रिवॉल्वर रखी गई थी और जिस जिस अभी मैं यहाँ से प्रत्याशी महेंद्र गोयल से मिला हूँ, मैंने उनको खुद देखा है। हालांकि मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया गया, उनसे बात करने से भी मना कर दिया गया था, लेकिन हालत उनकी चिंताजनक तो जरूर है। उनके पसलियों में चोट आई है, हाथों में चोट है, कंधों में चोट है और अभी चल रहा है की कोशिश। एमएस का कहना है कि अभी हम ऑब्जर्वेशन में हैं, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कम से कम 1 घंटे के बाद हम उनके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ जानकारी देंगे या फिर अस्पताल की तरफ से बुलेटिन जारी की जाएगी। फिलहाल अभी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन बाहर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा है, रोष है और इसे चुनाव को जोड़ते हुए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से गुंडागर्दी करार दिया जा रहा है। अब देखना है कि 2 दिन बाद यह चुनाव है और यह हमला जो है वो राजनीतिक कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। हमारे साथ हरीश अवस्थी जी हैं, जो ये खुद वहां पर मौजूद थे जब यह घटना हुई थी और ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। हरीश जी, क्या हुआ था? वहाँ के RWA ने चाय नाश्ते पे बुलाया था, हम लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, तो इतनी देर में एक महिला आई और वो कहने लगी जी मुझे 2 शब्द कहे, मतलब 2 बात कहनी है आपसे। तो विधायक जी ने कहा जी आप बोलिए। वो कहने लगी जी आपके लोगों ने एक मेरे पति का जो आज इस दुनिया में नहीं है उनका एक वीडियो वायरल किया है। पहले तो बात किसी की समझ में नहीं आई, मैं महेंद्र जी के बगल में खड़ा था और पहले बात बिल्कुल समझ में आई। इतनी देर में जब वो ज्यादा लंबा खींचने लगी तो ऐसे ही जैसे ये सज्जन है इनकी तरह ही काला मास्क लगाए हुए 10-15 लड़के तगड़े से सब से अराउंड 30s में होंगे वो सामने आते गए। तो उन्होंने कहा जी ये लोग कौन है जो काला मास्क लगाए हुए, अननोन चेहरे हैं। और उसके पार्क का छोटा सा पार्क था, उसमें खाली चाय रखी हुई थी और उसके बगल में जो रोड थी उसमें अचानक 30-35 लोगों की चहलकदमी और शुरू होगी, सब मास्क लगाए हुए। फिर हमें भी शक हुआ तो उसको जब बात की हमने तो उन लड़कों ने हमला कर दिया सीधे विधायक जी पे। धक्का मुझे भी लगा, मैं भी गिरा नीचे, चोट मुझे भी लगी, लेकिन टारगेट तो सीधे महेंद्र गोयल जी थे, मैं टारगेट नहीं था। तो उनको उन्होंने मारा है, उनकी छाती पर भी मारा है, उनको जमीन पर भी लिटाया है, वो सारा वीडियो आपने देख लिया होगा। क्या लगता है कि क्यों हुआ होगा ये हमला? ये देखिए ये जिन लोगों ने कराया उनकी फितरत है। 2013 में मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ इन्हीं सज्जन के खिलाफ। मैं आम आदमी पार्टी का पहला प्रत्याशी था हैं और मेरे भी पीठ में रिवॉल्वर रखी गई थी और जिस वो महिला जिस आदमी का नाम ले रही थी वो उसके पति, उसी आदमी ने मेरे कमर पर रिवॉल्वर रखी थी सरदार कॉलोनी के पोलिंग बूथ पर। मैं उसमें आम आदमी पार्टी का MLA का कैंडिडेट था और निगम पार्षद रहते हुए एक ही पार्टी के मैं निगम पार्षद था और जो हमारे BJP के प्रत्याशी हैं इस समय ये भाई साहब विधायक थे। पूरा रोहिणी नहीं पूरी दिल्ली जानती है कि हम दोनों में 36 का आंकड़ा था और 36 के आंकड़े में ईश्वर की कृपा से मैं ही ऊपर रहता था। एक चीज बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले से लोग मास्क लगाए हुए थे, 15-16 लोग आए, फिर उसके बाद उन लोगों की संख्या बढ़ गई, क्या ये प्रायोजित लग रहा है क्या आपको? ऑब्वियसली अचानक एक तो आप अगर आप सज्जन लोग थे तो आप मास्क लगा करके क्यों आए और फिर अचानक कहां से आ गए, और वो भी सारे तगड़े जो कि अखाड़े के पहलवान लग रहे थे, ठीक है नहीं। वो वहां पर ज्यादातर वहां पर वैश्य समाज के लोग थे क्योंकि कॉलोनी में 90% वैश्य समाज के लोग रहते हैं। अब कम से कम बनिया लोग तो ऐसा नहीं करते, ठीक है नहीं, बनिए ऐसी हरकत नहीं कर सकते और उनके चेहरे से भी लग रहा था और कान वान भी कटे हुए इस टाइप के लोग दिख रहे थे। वो तो पता लगा था भाई अखाड़े में ये लोग कसरत कर चुके हैं और वो आते ही बिल्कुल वहाँ हल्ला करके एकदम हमला कर देते हैं। बाकी कार्यकर्ता उनको लेके यहाँ आ गए महेंद्र जी को, मैं वहीं रुका रहा पुलिस के आने तक। पुलिस वालों को मैंने अपना पूरा वर्जन दिया है, उन्होंने फिर उस महिला से भी उसका भी पक्ष लिया है। अब देखते हैं पुलिस किस करवट बैठती है, ये आप जानते हैं पुलिस किसके पास है। माननीय अमित शाह जी इसमें कोई संज्ञान लेते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई संज्ञान लेते हैं, क्या आज भी चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेता है या नहीं लेता? ठीक है, तो FIR कराने के लिए शिकायत दे दी गई है, पुलिस इनका बयान ले चुकी है, हरीश जी का, साथ ही उस महिला का भी बयान जैसा कि ये बता रहे हैं उसका बयान पुलिस ने लिया है। पुलिस किस तरीके से जांच करती है, इस पे क्या कार्रवाई करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल रिठाला विधानसभा की राजनीति जो है इस हमले के बाद और गर्म होने वाली है और 2 दिन के चुनाव में इस हमले का क्या परिणाम निकलता है वो भी शायद कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाला होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल विधायक का इलाज चल रहा है और कार्यकर्ता बाहर मौजूद हैं।